विधानसभा में है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ ही देर बाद अभी जो हिंदुस्तान के जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान वो आए और रणधीर सिंह के प्रचार प्रसार किया और उसी मंच पे एक बीजेपी पार्टी से लेके एक अच्छे नेता जो वो मौजूद थे और हमारे विधायक जी ने भी काफी इनके कामों को सराहाया। आइए देखते हैं कि इस बार का जो इलेक्शन है वो किस तौर पे वो देखते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आप बीजेपी से किस पोस्ट से जुड़े हुए और अभी किस डिपार्ट को देख रहे हैं? मैं अल्पसंख्यक मोर्चा को शुरू से ही देख रहा हूं और सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपना बात रखने के लिए चुना। और मैं लगातार आज से नहीं, जब से ये फील्ड में उतरे हैं, सबसे पहले ये 2005 में इस फील्ड में आए हैं, उसी समय से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर, चाहे ये नगाड़ा छाप में थे, चाहे ये जेबीएम में थे, झारखंड विकास मोर्चा में थे, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी में, जहां भी है मैं इनके साथ तन मन धन के साथ काम करते हुए आज तक इनके साथ वफादारी के साथ हूँ और रहूंगा। और इनकी अगर बात की जाए तो इनकी बहुत सारे अच्छाई का हमने भी देखा, बहुत लोगों से मिलते हैं, झुक के मिलते हैं। और इनकी क्या खूबी है? इनकी बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे पहले तो ये जात पात नहीं देखते हैं और हर तबके का विकास करने के लिए सोचते हैं और हर तबके का विकास इन्होंने किया है। जब ये 2014 में विधायक बने तो कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा समाज का लोग नहीं होगा जहां पर इन्होंने काम नहीं किया। हर गांव में काम किया है, चाहे अगड़े जाति का हो, चाहे पिछड़े जाति का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, हर समाज के लोगों का इन्होंने विकास करने का भरपूर प्रयास किया और हर गांव में इन्होंने काम किया। इन्होंने यह एक मिशन बनाया कि हमसे कोई रूठे नहीं और कोई हमसे छूटे नहीं और हर तबके का विकास हो, हर समाज का विकास हो। जहां तक आप मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए इन्होंने हर मस्जिदों में हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को बिठाया और बोला कि क्या करेंगे कि मुस्लिम समाज में मेरा और ज्यादा पकड़ हो जाए और मुस्लिम समाज जो हमको वोट देती है उसका मैं कर्जा उतार सकूं। तो हम लोगों ने इनको सलाह दिया कि आप हमारे जो मस्जिद है, मदरसे हैं, मकतब है, आप वहां पर आपका जाकर के शौचालय देने का काम करें। जो मकतब है, मकतब में आप 2 रूम कमरा देने का काम करें ताकि हमारे बच्चे वहां पर पढ़े। हमारे ईदगाह है, वहां आप चापाकल दें, मस्जिद में चापाकल दें। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हम लोगों ने बनाई और इन योजनाओं पर उन्होंने काम करते हुए आज विधानसभा क्षेत्र के हजारों मस्जिदों में शौचालय देने का काम किया, हजारों गांव में आपका जाकर के, सैकड़ों गांव में मकतब देने का काम किया जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आपका जाकर के कब्रिस्तान घेराबंदी कराया, आपका जाकर के ईदगाह में, मस्जिद में, कब्रिस्तान में, हर जगह में इन्होंने चापाकल देने का काम किया। साथ ही साथ इतने लोगों को इन्होंने मदद किया है निजी तौर पर। किसी गरीब के शादी में कोई खड़ा नहीं होता लेकिन वहाँ रणधीर सिंह खड़ा होकर उस गरीब की शादी में कहा भी जाता है कि इनके घर से कोई लोग नहीं लौटते हैं, ये सबकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर इलेक्शन की बात की जाए तो आपके सामने यहाँ हम लोग सीधा मुकाबला आपके विधानसभा में जेएमएम से और बीजेपी को हम लोग अब तक देख रहे हैं। आपके जो ओपोनेंट कैंडिडेट है उनके बारे में कहा जाता है कि वो पाला बहुत बदलते हैं, तो उनका क्या आप लोग को फायदा मिलेगा उनका पाला बदलने का, या फिर इस इलेक्शन को कितना आप सीरियस लेके चल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि दल बदलू का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है और हर बार वो बने बनाया हुआ खिचड़ी, बनाए हुए खाना खाने का शौकीन है। बता दें कि पिछले इतने दिनों से यहाँ पर जेएमएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाकर आपका सुशांत शेखर भोक्ता जो पूर्व स्पीकर थे यहाँ के, हमारे माननीय सुशांत शेखर भोक्ता, और पिछले विधानसभा के जो प्रत्याशी थे भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने सींच कर पार्टी को रखा और अंत में इन्होंने अपना रोब दिखाकर, लोभ लालच देकर, जैसे भी हो पैसे का लोभ देकर टिकट को छीनने का काम किया। तो जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो वहां कार्यकर्ता भी खुश नहीं है। सभी बहुत सारे कार्यकर्ता है जो उनके विरोध में है, जो उनको नहीं चाहते हैं और जिनका फायदा हम लोग को डायरेक्ट मिलने जा रही है। ये है कि अगर जेएमएम की बात की जाए तो हम लोगों ने देखा कि जो उर्दू तबका है वो बराबर जेएमएम के मंत्री को लेटर लिखते रहे कि झारखंड में उर्दू एकेडमी हो, लेकिन झारखंड में उर्दू एकेडमी हो नहीं पाई और जेएमएम वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग को माइनॉरिटी वोट मिलेगा। इस बारे में आप क्या बोलेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि मैं झारखंड तहरीक उर्दू तंजीम का जिला अध्यक्ष भी हूँ और जब हमारे उर्दू विद्यालयों से उर्दू को मिटाया गया, उर्दू को हटाया गया, तो मैंने पूरे जिले के साथ साथ पूरे राज्य लेवल के लोगों के साथ मिलकर, अनेक जिलों में अनेक तंजीमों के साथ मिलकर हमने मुख्यमंत्री तक, इनके मंत्रियों तक बात को पहुंचाया, लेकिन इन्होंने नहीं माना। मुस्लिम तबका भी रूठा, मुस्लिम एक तबका भी रूठा हुआ है इस बात को लेकर कि उनके उर्दू स्कूल को इस सरकार ने खा गया। शुक्रवार की छुट्टी इस सरकार ने बंद कर दी। यहाँ तक के
उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ। जब हम लोग हल्ला गुल्ली करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे, तो आनन फानन में जैसे मन तैसे बाहरी लोगों को लेकर के अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। 4 साल 4.5 साल तक इनको अल्पसंख्यक आयोग दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो आखिरी के 6 महीनों में आनन फानन में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। खास करके मुस्लिम समाज का तो कोई काम इस सरकार ने किया ही नहीं। मुस्लिम सरकार मुस्लिम विरोधी या सरकार है, मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम विरोधी या सरकार है। अगर आप पिछले रघुवर दास सरकार की बात करेंगे तो रघुवर दास सरकार ने हमारे यहाँ के मुस्लिमों को एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का मसौदा तैयार किया था। इस सरकार आते ही उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपका जाकर के आप देखें कि पहले हमारे मुस्लिम समाज हज जो जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, वो रांची से जाते थे। हमारे माननीय विधायक जो है वो बहुत सुख सुविधा देते थे। रांची में अपने आवास पर कंबल सब कुछ दे करके, कंबल बिस्तर देके यहाँ से जितने हाजी जाते थे सबको अपने आवास में रहना बैठना खाना पीना करके फिर एयरपोर्ट में चढ़ाकर हज के लिए भेजते थे। लेकिन यह सरकार बनते ही अभी हम लोग का रांची से बंद हो गया, बंगाल से जाना पड़ता है, कलकत्ता का सफर करना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। इस तरह आपके कैंडिडेट की बात की जाती है तो जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं और काफी काम करते हैं, डेवलपमेंट काम करते हैं। बीइंग एज ए मुस्लिम के जो मतदाता है, खासकर आप विधानसभा क्षेत्र से, उसके लिए आपकी क्या अपील है? मैं हमारे समाज के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि रणधीर सिंह जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे जेएमएम के प्रत्याशी भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं। आप उनका पिछला रिकॉर्ड देखें और रणधीर सिंह को देखें। आप चुना सिंह का पिछला रिकॉर्ड देखें कि उनका क्या रवैया रहा है इस क्षेत्र में। जब वो